बार मैं आपके सामने ये राज बताना चाहूँगा कि गोदा जी भगवान से क्या मांगना चाहती हैं, क्या मांगती हैं। क्या आप और हम लोग भी ये चीज सोच पाएंगे, कभी समझ पाएंगे? अगर आज समझ जाएं तो आज के बाद भगवान से उसके अलावा कभी कुछ मत मांगिएगा जो गोदा जी आज निवेदन करेंगी। तो 1 मिनट भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी आपसे निवेदन किया था कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमें लगता है कि संत महात्मा हमें संसार की सुख सुविधाओं से क्यों हटाना चाहते हैं। हमें नजर नहीं आ रहा ये हमारे विनाश का कारण बनने वाली हैं। अरे संत महात्माओं ने एक निचोड़ निकाल के बता दिया, इस देह में हरि मिलत है, मिलने को केवल भगवान है। कमाई करनी है तो वो कमाई करके चलो जो आगे जाके काम आए। तो गोदा जी क्या कहती हैं भगवान से कि आप तो हमारे लिए दान किए गए हो। कंस का भी प्राय उल्टा उसी के लिए हुआ, आप उसे काल रूप नजर आए। उसे हर चीज में कृष्ण नजर आता था। भगवान जहां हमें प्रेम रूप नजर आते हैं, दुष्ट कंस को काल रूप नजर आए। वो इतना भयभीत हुआ कि उस पापी का फल क्षण मात्र में उसने भोग लिया। भाई अब कीर्तन बंद करो, सुनो। तो कहते हैं आश्रितों के उदर की अग्नि अपने उसके उदर में जला दी, उससे वो स्वाहा हो गया। उसने अनादिकाल से संचित सभी पाप आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। अब बहुत गंभीर बातें हैं, बहुत एकाग्रचित होकर के सुनेंगे। गोदा देवी, मैंने कहा था आज के पासुर में वो निचोड़ बताने जा रही हैं। गोदा देवी कहती हैं, हे श्याम सुंदर, मथुरा से ब्रज में आकर जो कुछ आपने किया उसका कारण आश्रित विषयक आपका व्यामोह है। आप शरणागतों को अपना प्रेम लुटाना चाहते हैं। आप अपने भक्तों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उसके लिए आप सदा व्याकुल और बेचैन रहते हैं। मैं भी आपको लीला बता चुका हूं कि विभीषण के लिए भगवान श्री राम कैसे बेचैन रहे। दूसरी लीला मैंने आपको सुनाई, हनुमान जी की सेवा लेने के लिए भगवान किस तरह बेचैन रहे। कंस आदि के वध के समय आपका मन वसुदेव देवकी के कारागारवास के चिंतन में लगा हुआ था। आपसे कोई याचना करता है तो आप उसके मनोरथ को पूर्ण करते हैं, परंतु उससे आप कुछ भी नहीं चाहते। नोट करो, भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते।
आप सदा निरपेक्ष रहते हैं। हमको शंका है आप निरपेक्ष होकर भी सापेक्ष के समान वैकुंठ से इस लीला विभूति में आकर अवतार क्यों लेते हैं। तो गोदा जी कहती हैं हम तो इतना ही समझ पाती हैं कि आपको भक्त विषय, भक्तों से प्रेम इतना है। हमारा अनुमान है उसी महाप्रेम के बस में आप अवतार लेते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान से याचना करता है, प्रार्थना करता है, भगवान की सेवा करता है, याचक बन जाता है, तो भगवान उसके मुंह में बंध जाते हैं। और हम भी आपसे याचना करने आई हैं। आप मोहित उन्मित तो हैं ही, हम और भी आपको उन्मित करने आई हैं। ये आप हमारी देह की दशा देख कर, कहती हैं अनुमान कर सकते हैं हम कितनी बड़ी भिखारिन हैं। देखिएगा गोदा जी के शब्द सोचिएगा, आपके परिकर मांगने आई हैं। यदि कहो तो हम मांगे, तो श्री भगवान बोले तुम यदि क्यों कहती हो, यदि मत कहो, तुम्हें अधिकार है मांगने का। मुझे बात याद आती है, राजकुमार जी बार बार ये बात कहते हैं आप हमसे ऐसा मत कहो, आप हमें आज्ञा दीजिए, हमें ये कार्य करना है। आप हमारे ऊपर मत छोड़िए कि तुम चाहो तो, हम तो वही चाहेंगे जो आप कहोगे। यहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि शब्द मत लगाओ, जो शरण में आ जाता है उसे यदि शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो गोदा जी कहती हैं आप अपने सौंदर्य से हमें बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। आपका रूप, आपकी लीला, आपका माधुर्य और आपका ऐश्वर्य देखकर, आपकी सुंदरता देखकर विचार शक्ति नष्ट हो जाती है। ये जीव जब आपके पास आता है कुछ मांग नहीं पाता, मिलने से पहले बहुत कुछ मांगता है, जब भगवान मिल जाते हैं फिर कुछ नहीं मांगता। और कहते हैं हम बावली सी हो जाती हैं, आपसे क्या मांगे ये शुद्ध भक्त भूल जाता है। सारा जीवन सोचता है भगवान मिलेंगे ये मांगूंगा, भगवान मिलेंगे ये मांगूंगा, और जैसे ही भगवान प्रकट होते हैं भक्त कुछ नहीं मांगता। अब गोदा जी क्या कह रही हैं, अगर आप चाहते हो हम मांगें तो आप हमारी तरफ देखो मत। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी विचित्र बात गोदा जी बता रही हैं और मैं उसका निरूपण आपके सामने कह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण से गोदा जी प्रार्थना कर रहे हैं आप हमारी ओर मत देखिए, अपनी योग्यता के अनुसार वस्तु हमको दे दीजिए। आप श्रीकांत हैं, राधापति हैं, सीतापति हैं, श्रीयपति हैं, होने के कारण आप में प्रेम तेज है। आपके तेज को देखकर हम कुछ नहीं मांग सकते, आप अपना तेज छुपा लीजिए। सौंदर्य माधुर्य की आप खान हैं, शूरता वीरता चौतरफा आपकी है। अब देखिएगा एक बड़ी विचित्र बात कह रही हैं कि पहले तो आप कारो, काजर, धोरी, धूमर, हियो, चलिया चलिया कहकर पुकारने वाले कोरे ठन ठन पाल मदन गोपाल। क्या मतलब, आप तो गोपियों के साथ में, उनके साथ कैसी कैसी बातें करते थे, क्या क्या वो तुम्हें गालियां दे रही हैं और तुम उन्हें गालियां दे रहे हो। गोपियों ने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। और संत महात्मा, जो प्रेमिक रसिक संत महात्मा होते हैं, वो यही कहते हैं कि मांगन से मरना भला,
मत मांगो कोई भीख। एक कवि ने तो यहां तक लिख दिया, सूकर हुए तब कब रास कियो तुम। जब तुमने सूकरा अवतार लिया था तो कौन सा रास किया था। और बामन हुए कब गोपी नचाई। जब तुम बामन रूप में आए तो कौन सी गोपियों को नचाया तुमने। हुए नरसिंह कहो हरिजू तुम। कौन की छतियन रेख लगाई। मीन हुए, जब मीन अवतार लेकर के तुम आए, मीन हुए कब तुम केस समारे। और कुरम हुए कब बेनु बजाई। जब से प्रगटो वृषभानु लली। ध्यान से सुनिएगा, बहुत राज की बात कह दी एक कवि ने कि जब से प्रगटी वृषभानु लली। जब से राधा का अवतार हुआ है तब से रसिकेली कला निधि पाई। आप राधा से प्रेम पाकर के सारी सृष्टि को मधुरता का प्रेम देते हो। ये रास कौन करता है। कभी मौका मिलेगा, जैसा मैंने आपसे निवेदन किया है कि भगवान की लीलाएं सुनाऊंगा, तो उस समय आएगी रास की बातें। ये रास रासेश्वरी राधा की कृपा से होता है। वो रस की सागर हैं। भगवान तो माधुरी से खींचते हैं और फिर लुटाते हैं। तो गोदा जी कहती हैं, जब से प्रगटी वृषभानु लली, तब से रसिकेली कला निधि पाई। हे श्याम सुंदर, श्री जी के संबंध से आपकी महिमा है, राधा के कारण आपकी महिमा है। ये बात आपके शत्रु भी कहते हैं। मारीच ने रावण से यही कहा था। मारीच ने भी रावण से यही कहा था, हे रावण, जिनकी वो जनक नंदिनी पत्नी है, उन राम में अप्रेम में तेज है, तू उनसे बैर मत कर। हे श्याम सुंदर, हम वो वस्तु चाहती हैं जिसकी, ध्यान से सुनो क्या राज की बात कह रही हैं, और सब हृदय में नोट करेंगे। मैं तो प्रार्थना कर सकता हूं आप पुण्य आत्माओं से कि गोदा जी कह रही हैं, हम वही वस्तु चाहती हैं जिसकी श्री राधा को भी अभिलाषा है। रास रासेश्वरी भगवान श्री कृष्ण से क्या चाहती हैं। क्या राज है ऐसा, क्या लीला है ऐसी कि जो वो चाहती हैं। वो बताने से पहले एक लीला सुन लीजिएगा। भान सरोवर ब्रज के अंदर एक सुंदर सांवरी सुनारन जा रही थी। सुनारन जानते हो ना, जो गांव में घूम घूम करके स्त्रियों के श्रृंगार का सामान बेचती है, और आवाज लगा रही थी, कोई बिछिया ले लो, अरे कोई ले लो। तो ऐसे वैसे नहीं, ये बिछिया अनमोल रतन जड़े हैं इसमें, अरे तू ले ले, देख इस बिछिया को मंत्र तंत्र से बांध दिया है मैंने, इसको जो लगाकर चलेगी, इसकी ध्वनि जिस पति जिस प्रियतम के कानों में जाएगी, बस वो तेरा गुलाम हो जाएगा। उस सुनारन का तरीका था बेचने का। वो सुनारन ये कहकर के बेचती थी, आह कितना सुंदर बोलती हो। वो सांवरी सब बरसाने की सखियां उसकी आवाज सुनकर बाहर आ गई। ध्यान दीजिएगा, जब सुनारन जा रही थी तो सारी सखियां आवाज सुनकर बाहर आ गई। वो सांवरी थी, सब देखने लगी, सुंदर थी, नहीं सुंदरी नहीं, बहुत सुंदर थी। केवल सुंदर नहीं, बहुत सुंदर थी। रंग सांवरा था, ज्यादा ही सांवरा था। उसकी आवाज में जादू था। सांवरी तो थी पर गजब की लग रही थी।
किसी अच्छे घर की सुनारन लग रही थी, तुम्हारे बरसाने में पानी मिलेगा, थक गई थी, चिल्लाने लगी, और चिल्लाते चिल्लाते बिछिया ले लो, सुबह से चिल्लाई जा रही थी। तो क्या तुम्हारी बिछिया एक भी नहीं बिकी? ध्यान दीजिएगा, क्या तुम्हारी एक भी बिछिया नहीं बिकी? एक गोपी पानी ले आई और पानी पिलाते हुए पूछने लगी, तो वो कहते ना ही कछु नाय बिको। सुनारन बोली, अजी हम तो ऐसे ही आए थे, नहीं नहीं तो हम तो नहीं जाती ऐसे वैसे किसी गांव में, पानी भी पी लिया और वहीं बैठे बैठे बातें बनाने लगी वो सुनारन। भगवान श्री कृष्ण क्या क्या लीला करते हैं, ध्यान देने का। अब देखो, हम महलन की सुनारन हैं, ऐसी कोई गली कूचे में घूमने वाली बेचे वाली थोड़ी है हम लोग। तो क्या कहना चाह रही थी बरसाने की एक गोपी, वो भी तुनक गई। हाँ सही कह रही है, हमारे इतने कीमती बिछिया या गांव में कौन लेगा। सुनारन बोली, तू हमारे बरसाने के महल में ना गई। उस गोपी ने क्या कहा, तू हमारे बरसाने के महल में ना गई। गोपी ने फिर पूछा, देख लिया बरसाने कछु नाए, या हम तो चली आई। इतना कहकर अपना थैला उठाया और सुनारन आगे की ओर चल दी। वीर अब ना बेचे नो मोए, गर्मी में वैसे ही परेशान हो गई। अच्छा रुक तो, चल मेरे साथ। वो गोपी चल दी उस सुनारन को आगे आगे लेकर। कहाँ गई? तो पूछती है कहाँ ले जा रही है सुनारन से, तो वृषभानु के महल में। गोपी इतना ही बोलती और चली जा रही है। ये सुनारन है, पास के गांव से आई है, कुछ गहने लाई है, देख लो, नहीं तो ये बातुनी बहुत है, यहाँ बरसाने में इसके कुछ भी गहने नहीं बिके, ना तो ये बदनामी करेगी। बरसाने की गोपी इतना ललिता सखी को कहकर चली गई। तो ललिता जी ने पूछा, क्या लाई हो, दिखाओ। ललिता सखी बोली, क्या लाई हो, दिखाओ, तुमको लेना है। सुनारन सच में ज्यादा बोली, नहीं मुझे तो नहीं लेना, पर हमारी लाडली को, राधा रानी को लेना है। ललिता सखी ने कहा, और ये भी कहा कि पहले हमें दिखाओ, हमें अच्छा लगेगा। तो इतना कहते हुए ललिता सखी नजरें गड़ाकर सुनारन को देखने लगी थी। तुम्हें कहीं देखा है? ललिता सखी ने कहा, अजी नजर ना लगाओ, अब हम पर घूंघट खींच लिया था उस सुनारन ने। अब देखो अपनी लाडली को कहो उन्हें लेना है तो रुकू, मैं नहीं तो जाऊं। ललिता सखी निज महल में गई, बड़ी गहरी नींद में सो रही थी श्री राधा जी। देखकर लौट आई, नहीं जाओ, अभी लाडली जी सो रही हैं। तो क्या बोली, ठीक है सो रही हो तो जगा दो। सुनारन तू बड़ी विचित्र है, ऐसे कैसे जगा दूं? अब हम इतनी दूर से आई हैं तो क्या तुम्हारी लाडली उठ भी नहीं सकती? हद हो गई। कौन कौन है ललिते? श्री राधा रानी ने पूछा। अरे काली सुनारन। आइए, ललिता जी ने कहा। और कह रही है नहीं लेना तो मत लो, पर ये काली गोरी का भेद मत करो, मैं सब जानती हूं। उस काले कन्हैया ने तुम्हारे ब्रजमंडल को घुमा रखा है, क्या मुझे काली काली कहती हो? ये काले बादल न बरसे तो तुम अन्न जल नहीं खा सकती। तो ललिता बोली, अरे तू इतनी नाराज मत हो। तो कहती है, काहे को नाराज ना हूं? अच्छा रुक, फिर जाके पूछती हूं। अब जा रही थी निज महल में सांवरी सुनारन, तब उसकी खुशी देखने वाली थी। वो गदगद भाव से भरी और बोलती भी जा रही थी।
स्वर्ग फेल है, बैकुंठ भी तुच्छ है, बरसाने की शोभा के आगे आहा कितना दिव्य है ये बरसाना। और बरसाने में भी ये लाडली जी का महल। बातनी सुनारन बोलती गई और राधा रानी के महल में घुस गई। श्री राधा रानी ने सुनारन की ओर देखा तो हाथ जोड़े खड़ी, सुंदर है, श्री राधा जी के मुख से निकल गया। बोली बहुत सुंदर है। हम काहे की सुंदर है, सुंदर तो आप हैं। सांवरी सुनारन ने बोलना शुरू कर दिया, आपका ही नाम है श्री राधा। आहा, मैंने आपका नाम बहुत सुना है और जब से सुना है तब से आपको देखने की इच्छा थी। कितना मीठा बोलने लगी। तो राधा रानी बोली, जी ये तो आपकी महानता है, हम तो सुनारन है। राधा रानी उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर उठाया। बोल क्या चाहती है, ध्यान से देखने लगी। उस सुनारन को ये घुंघराले बाल मैंने छुए हैं, ये कपोल जाने पहचाने से लग रहे हैं। ये हाथ श्री राधा रानी को छूते ही रोमांच होने लगा। तुरंत सुनारन नीचे बैठ गई। मैं आपको पायल पहनाऊंगी, पर तू मोल क्या लेगी? सुनारन का चिबुक पकड़ करके उठाया। मोल? मैं जो कहूं, सुनारन बोली। नहीं ऐसे नहीं, जो मोल भाव पहले ही बता दे। आप बरसाने की रास दुलारी हो, फिर मोल भाव कैसा? राधा जी उस सुनारन की एक एक बात पर गदगद हो रही थी। अच्छा ठीक है, तू जो कहेगी दूंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सुनारन खुश हो गई और उसने अपने झोले से आभूषण निकालने शुरू किए। ये पायल, ये भानु दुलारी, ये पायल लगा दिया सुनारन ने। ये कुंडल आपके बहुत जचेंगे, ये हार बहुत मोतियों का। श्री राधा रानी ने अंत में पूछा, मुझे हिसाब तो आता नहीं, इसलिए मैं क्या कहूं? पूछा कुछ तो कह दे, क्या दूं? राधा रानी ने पूछा, इतनी सारी तू ज्वेलरी दे रही है, क्या दूं? तुझे उठकर खड़ी हो गई, नेत्र सजल हो गए। उस नारंग के जब नैनों को देखा श्री राधा रानी ने, तब चौंक गई। मुझे एक बार अपने हृदय से लगा लो, नेत्र बरस पड़े। श्री राधा रानी बस देखती ही रही। उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था, ये सुनारन तो कोई जानी पहचानी सी लग रही है। ये भगवान तो क्या कहती है, ओ तो तुम हो? वही मैं कह रही थी, इस सुनारन को तो कहीं देखा है। ललिता सखी ने हंसते हुए कहा, अरे मेरे प्यारे प्राण, मेरे सर्वस्व, क्यों ऐसी लीला करते हो? कपोल को छोते हुए राधा रानी बोल रही हैं, तुम्हारे बिना एक पल भी चैन नहीं आता। सच में प्यारी। पर ये क्या, अन्य समस्त सखिया भी वहां आ गई और ललिता के कहने पर सबने पकड़ लिया। अब श्याम सुंदर वहां से भागे तो नहीं सकते थे। राधा जी बस हंस रही थी, आनंदित हो रही थी। अब ध्यान से सुनिएगा, गोदा जी भगवान श्री कृष्ण से आज के पासुर में क्या मांगते हैं। गोदा जी कहती हैं, आपको तो वियोग के दुख का अनुभव नहीं है, आप किसी के वियोग को नहीं समझ सकते, क्योंकि आप कभी किसी से वियुक्त होते ही नहीं हैं। केवल ये मुक्त जीवों की तरह केवल दुख से मुक्त होकर निजानंद से ही तृप्त होना हम नहीं चाहते। कारण वो तो कामनी द्वारा स्वयं कुछ मर्दन का स्वभाव समान होता है। हम चाहती हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं सभी भक्तों से ये राज की बात बताना चाहता हूं। इस 30 दिन के उत्सव के अंदर 25वें दिन गोदा जी भगवान श्री कृष्ण से क्या मांग रही हैं। हम चाहती हैं हमारे हृदय में आप दोनों
राधा कृष्ण दंपत्ति के प्रेम का प्रवाह सदा प्रभावित होता रहे। हम एक साथ आपका दर्शन, आपका साक्षात्कार, आपकी लीला का अनुभव करती रहें। ये मैंने आपको आज 25वें